मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। हाईवे पर खंडाला घाट के पास यह हादसा हुआ। कंटेनर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंटेनर ने एक साथ 3 गाड़ियों को टक्कर मारी और ये जो जगह है वो खंडाला घाट बताया जा रहा है, जो मुंबई से पुणे के बीच में है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। और ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, एक गाड़ी में जो कैमरा लगा हुआ था उसके अंदर ये फुटेज कैद हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस तरीके से सड़क पर भिड़ी है। ओवर स्पीडिंग के चलते जब गाड़ी ओवरटेक कर रही थी और उसी समय ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। पीछे से आ रहे लॉरी ने गाड़ी को टक्कर मार दी। आप देखिए ओवरटेक के चलते किस तरीके से यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये लारी जो है वो सड़क के ऊपर गिर गई। अंदाजा लगाया जा सकता है इस भीषण सड़क हादसे का। आगे जो गाड़ी चल रही थी उसमें कैमरा था जिसके अंदर ये फुटेज कैद हो गई। ये टक्कर लॉरी ने मारी है, पीछे से आकर ओवर स्पीड में थी और एक ही परिवार के 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। और मुंबई के बाद अब प्रदेश में दिखे रफ्तार के कहर की कुछ तस्वीरें। मरुधरा में आज जगह जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है जहां डंपर की टक्कर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर सांचौर की जहां बोलेरो और पिकअप की भिड़ंत हो गई जिसमें एक मासूम ने दम तोड़ दिया। तो तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की जहां पिकअप और कार भिड़ गए और एक युवक की मौत हो गई। सबसे पहले बात मौत पर बवाल की। प्रतापगढ़ के आमली खेड़ा फंटे पर डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौत पर लोगों ने जमकर बवाल मचाया। मुआवजे की मांग को लेकर गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जाम खुलवाने की कोशिश की लेकिन काफी देर तक प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। इधर पुलिस ने डंपर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर जिले के सांचौर के पास कारोला गांव में बोलेरो और पिकअप की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सांचौर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, मासूम केशव को कब्जे में लिया और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा थाने क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक पिकअप और कार की भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जालोर में नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। अफीम तस्करों पर शिकंजा कसा गया। सांचौर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। अफीम तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1,68,000 रुपए कैश बरामद किया गया। जालोर के सांचौर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अफीम की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपी के कब्जे से 960 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का दूध बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,68,000 रुपए बरामद किए और तस्करी में प्रयुक्त चोरी की बिना नंबर की सफेद रंग की गाड़ी भी जब्त की है। गाड़ी में रखी सरपंच नाम लिखी हुई 5 अलग अलग नंबर प्लेट भी जब्त की गई है। विकास पुत्र सुखराम बिश्नोई निवासी कुंड की पुलिस थाना चीतलवाना को सब इंस्पेक्टर मूल सिंह जी और उनकी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया था। चोरी का वाहन होने के संदेह में थाने लाकर तलाशी ली गई तो उसमें 960 ग्राम अफीम, 1,68,000 रुपये रोकड़, विभिन्न नंबरों की नंबर प्लेट्स बरामद हुई।
जिस पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके विस्तृत अनुसंधान SHO सरवाना श्री गिरधर सिंह के द्वारा किया जा रहा है। जालोर जिले के भीनमाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की अफीम बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये नशे की खेप मणिपुर से जालोर पहुंची थी। इसकी सूचना जोधपुर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 41 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक जालोर का रहने वाला है और दूसरा बाड़मेर का निवासी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे जालोर संवाददाता श्याम बिश्नोई। जालोर जिले के भीनमाल के अंदर देर रात्रि को एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मणिपुर से आ रहे करीब 1 करोड़ रुपए के अफीम के ऊपर बड़ी नकेल कसते हुए करीब 41 किलो अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रक था इसमें अफीम को छुपा कर लाया जा रहा था, जिसके चलते एनसीबी को मुखबिर की सूचना पर जो यहाँ भीनमाल में इस ट्रक को पकड़ा गया था। और जिसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो टायर है, इस टायर के अंदर जो पूरी की पूरी 41 किलो जो अफीम थी वो छुपा कर रखी थी। और ऐसे में 2 आरोपियों को भी धर दबोचा है। ये 2 आरोपी है, ये एक जालोर का रहने वाला है तो दूसरा बाड़मेर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जोधपुर एनसीबी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और तकरीबन 1 करोड़ रुपए का मणिपुर से लाया जा रहा अफीम का दूध पकड़ लिया गया है। ऐसे में फिलहाल आरोपियों को आज यहाँ स्थानीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और एनसीबी की जो पूरी की पूरी टीम है वो देर रात से इसी जो भीनमाल के पुलिस थाने में कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। तो कहा जा सकता है कि जोधपुर एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 करोड़ रुपए की अफीम के दूध को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। अलवर में एक और गैंगरेप की वारदात हुई है। नाबालिग से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। रामगढ़ थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया। 29 जून की रात की यह घटना बताई जा रही है। और राजेंद्र शर्मा संवाददाता अलवर हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, 29 जून की यह घटना बताई जा रही है और आज 3 जुलाई है। एफआईआर करने में काफी समय लगाया गया। जी, पीड़िता की ओर से शाम को थाने पहुंच कर के एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब पीड़ित परिवार के द्वारा ही इस पूरे मामले को लेकर के कल पुलिस को बताया गया। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद में नाबालिग का मेडिकल करवाया गया है और मामले की जांच सीओ उत्तर को सौंपी गई है। सीओ खुद इस वक्त मौका मुआयना करने के लिए गांव में गए हुए हैं और पीड़िता के 164 के बयान करवाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। लगातार पुलिस उनको ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कहा जा सकता है कि अलवर में एक बार फिर गैंगरेप की घटना को लेकर अलवर को शर्मसार हुआ है। कहीं न कहीं अलवर में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो राजेंद्र, जिस नाबालिग के साथ इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उसने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है? और आरोपी अगर उनकी शिनाख्त कर ली गई है तो क्या वो फरार बताए जा रहे हैं? पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है? वो पीड़िता के पड़ोस के ही रहने वाले हैं, तो वो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जो आरोपी हैं वो नामजद हैं, उनकी पहचान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस उन आरोपियों को के जो नामजद एफआईआर हुई उसके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी की जो ये टीम है वो गठित की गई है। पुलिस फिलहाल डीवाईएसपी खुद रामगढ़ क्षेत्र में मौके पे मौजूद हैं और वो के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जो टीमें हैं वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई हैं। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजसमंद से है। युवती से यहां पर भी गैंगरेप किया गया। 4 युवकों पर बलात्कार का आरोप लगा है। घर पर अकेली देखकर इन 4 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने आमेठ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया। आमेठ थाना पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। अलवर के बाद में अब राजसमंद में भी सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। इसमें 4 लोगों पर आरोप है गैंगरेप का। और अलकेश, राजसमंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अलकेश, क्या है ये पूरा मामला?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में एक भील समुदाय की युवती है। उसने ये आरोप लगाया कि उसके घर में 4 जो व्यक्ति थे जिनको नामजद, जिनके खिलाफ उसने मामला दर्ज करवाया है, वो उसको अकेले मौका पाकर घर में घुस गए और उसके साथ गैंग रेप किया। और पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि वो उसके खिलाफ किसी को जानकारी नहीं दे। कल रात को इस युवती ने जाकर आमेर थाने में अपने परिजनों के साथ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद आज पुलिस के अधिकारी उसके घर पहुंचे और उसके बयान दर्ज किए। फिलहाल युवती का देवगढ़ के हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाया जा रहा है और मामला दर्ज होने के बाद अब आमेर थाना पुलिस ने चारों आरोपी, जो नामजद आरोपी है, उनकी तलाश शुरू कर दी है। अल्केश, क्या चारों आरोपी फरार हैं? हाँ, फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने चारों को नामजद कर लिया है और पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अल्केश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गंगानगर के घड़साना बस स्टैंड पर मारपीट का वीडियो सामने आया। ये मारपीट फल बेचने वाले के साथ हुई। उस पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस इन लोगों ने फल विक्रेता पर ताबड़तोड़ वार की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले घड़साना बस स्टैंड पर फल बेचने वाले किशन मोची का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। उसी विवाद में युवकों ने फल विक्रेता पर जानलेवा हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल किशन मोची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में घड़साना पुलिस ने 3 युवकों को राउंड अप किया और बाकी की तलाश जारी है। आठ 9 लड़के थे जिनमें 7 नामजद हैं। उन्होंने लाठी गंडासी से मारपीट की थी, जिसके चोटें ज्यादा लगने पर उसको गंगानगर रेफर किया था, जिसका हमने मुकदमा 307 IPC तथा 3 SC/ST एक्ट में दर्ज किया है। तब श्रीमान सीओ साहब अनूपगढ़ जहाँ मौके पर आए थे, वो अनुसंधान कर रहे हैं। मुलजिमों को राउंड अप करके अन्य मुलजिमों की तलाश की जा रही है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में पानी विवाद को लेकर महिलाओं के बीच हुए झगड़े में एक युवक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटड़ी तिलक नगर में सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। महिला 35 वर्षीय रशीदा नल पर पानी भरने आई हुई थी। पानी भरने को लेकर पड़ोस में रहने वाली महिला से झगड़ा हुआ। महिलाओं के बीच विवाद होते देख मोहसिन के बेटे आरिफ हुसैन ने धारदार हथियार से रशीदा पर हमले की वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। परिजन घायल महिला को लेकर MBS अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। मेरी चाचे की लड़की ने और उसके लड़के ने, यानी कि दोनों तीनों मिलकर इसको लूमने के बाद इसको हमने, मेरी घर वाले ने बीच बचाव करा के वो इधर आ गई और उसके पीछे से वो छोरे ने उसकी मार दी। वो आती है केरी काटने की, उससे मार। और अब बात लाठी भाटा जंग की। भरतपुर के नगला दूल्हे राम गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ। यहां मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बाड़े में पशु बांधने को लेकर यह विवाद हुआ था। इस दौरान घात लगाए 40 लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले किए। गुलाब सिंह सनोफ श्यामलाल और महेंद्र सिंह सनोफ श्यामलाल, विजयपाल सिंह सनोफ बच्चू सिंह जाति जाट, हरपाल सिंह सनोफ रतवान सिंह जाति जाट, जीवा सिंह और सुंदर सिंह, सचिन, अभिषेक, विष्णु, करीब अन्य 25 लोग थे समथिंग। मैं कुल कहना चाहूँ तो 41 लोग थे, जिन्होंने आकर के लाठी बाटा लेकर के और हमारे इन पक्ष के ऊपर झगड़ा किया। मैंने बीच बचाव किया और आप देख सकते हो बीच बचाव करते हैं मेरा क्या हाल हुआ है। और उन्होंने हमारे एक जो इनकी गाय थी और जो पशु बनते हैं उस गाय पर भी क्रूरता दिखाई इन लोगों ने और 3 लोग घायल पड़े। आगे कार्रवाई जारी है। करौली पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा।
एसपी करौली मृदुल कच्छावा के मुताबिक इस अभियान के तहत जनवरी महीने से अब तक अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान 87 अवैध हथियार, 187 कारतूस सहित 92 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में हिंडौन का सर्किल अव्वल रहा। इस मामले में कैला देवी सर्किल क्षेत्र के थाना कैला देवी, कुड़गांव, सपोटरा और करणपुर की पुलिस फिसड्डी साबित हुई। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में हिंडौन सदर पुलिस ने सबसे ज्यादा 12 बदमाशों को दबोचकर 12 अवैध हथियार, 12 जिंदा कारतूस जब्त किए। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में करौली जिले में अवैध हथियारों के दम पर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए 15 से 30 जून तक ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया गया। इसमें 14 थानों की पुलिस ने महज 15 दिन में आर्म्स एक्ट के तहत 41 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 42 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 87 अवैध हथियार और लगभग 200 जिंदा कारतूस जो हैं वो जब्त किए गए हैं। कुल 92 व्यक्तियों को इस आर्म्स एक्ट की धाराओं में और अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ समय से जिले भर में लगातार अवैध हथियारों को प्रयोग करते हुए कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था। बीकानेर के गंगा शहर में मौत पर बवाल हुआ। मौत के बाद ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चरी के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण शव लेने से इनकार कर रहे हैं। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी। आपसी विवाद में झगड़ा हुआ। झगड़े में युवक घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो हत्या हुई थी उसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है और मृतक के परिवार को हमारे प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है कि भाई 4 लाख रुपए उस मृतक को जो SC/ST में जो है सरकारी योजना वो मिलेंगे। इसके बाद में सारे मोहल्लेवासियों ने और सारे हमारे पार्षद साथी और हमारे सारे मोहल्लेवासी उनकी ये मांग थी कि भाई उनके परिवार को कुछ मिले। और विक्रम जागरवाल संवाददाता बीकानेर हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या था ये पूरा मामला? ये जो मामला है ये परसों देर रात जो है वो गंगा शहर थाना क्षेत्र के भीना शहर क्षेत्र में जो ये मृतक युवक है विक्रम, उसको लाठियों से पीट कर घायल कर दिया गया था और उसको उपचार के लिए यहाँ बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान कल इस युवक की मौत हो गई। और मौत होने के बाद से ही परिजन जो है वो आक्रोशित थे और उन्होंने कल भी मोर्चरी के बाद प्रदर्शन किया था और शाम को जो है जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। और इस दौरान जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्की झड़प भी हुई और पुलिस को जो है वो बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन जो गिरफ्तारी की जो मांग थी उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज आज फिर परिजनों ने भाजपा नेताओं के साथ और पार्षदों के साथ मोर्चरी पर जो है वो धरना लगा दिया और शव लेने से इनकार करते हुए तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। काफी देर से पुलिस की समझाइश के बाद आखिरकार अब परिजनों और पुलिस के बीच सहमति बन गई है और परिजनों को जो है वो आर्थिक सहायता जो सरकारी सहायता है वो देने के साथ ही जल्द आज शाम तक आरोपियों को गिरफ्तारी करने की बात जो है वो पुलिस ने कही है और इस पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। और अब जो पुलिस है वो मृतक विक्रम के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है और परिजनों ने भी कहा है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उससे उन्होंने सहमति कहीं ना कहीं जताई है और उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर वो दोबारा जो है वो धरना व प्रदर्शन करेंगे। जी आसिफ। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में जवाहरनगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में रात चलती महिला के गले में मंगलसूत्र तोड़कर बदमाश फरार हो गए। आज वारदात के दूसरे दिन भी बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवकों के चेहरे नजर आए। दोनों युवकों ने मास्क पहन रखा है। वहीं पूरे मामले में स्थानीय निवासी कांग्रेस नेता दुष्यंत गहलोत का कहना है कि 1 महीने में चोरी की ये 13वीं वारदात हुई है। उदयपुर के मावली थाना इलाके में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात की। चोरों ने सोने चांदी के जेवर, नकदी और वाहन चुरा लिए। चोरी के दौरान मकान मालिक घर में सो रहे थे, लेकिन उनके दरवाजे को बाहर से बंद कर घर में रखी सूटकेस लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने करीब 50,000 की नकदी और एक बाइक चोरी की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।
विद्युत पोल की सहायता से संभवतया वहाँ से चढ़े थे और घर में उतरे और घर में उनके पाँव के निशान भी दिख रहे हैं। और घर में आके उन्होंने, जब हम सो रहे थे हमारे घर के बाहर भी उन्होंने कुंदा लगा दिया और अंदर एक कमरे का ताला तोड़ा। ये कमरे का इन्होंने ताला तोड़ा और उसमें 3 पेटियाँ पड़ी थी। तीनों पेटियाँ तोड़ के ले गए बाहर। उदयपुरवाटी क्षेत्र के जोधपुरा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक का शव मर्डर करके फेंका गया है। लगभग 25 साल के युवक की गला रेतकर हत्या करने की बात भी सामने आ रही है। घटना की सूचना पर पंचलंगी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। मृतक युवक की आंखें भी फोड़ी गई हैं। विदेश भेजने के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के चलते प्रदेश के कई जिलों के युवक विदेशों में फंस गए। चूरू और सीकर सहित प्रदेश के 8 युवक इसलिए विदेश में फंसे क्योंकि विदेश भेजने के नाम पर एक एजेंट ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है। गए तो थे कमाई करने, लेकिन अब बन गए हैं कैदी। सीकर जिले के एक एजेंट ने विदेशों में अच्छी नौकरी दिलाने का हवाला देकर कई बेरोजगार युवकों को सऊदी अरब के जेदा भेज दिया, लेकिन अब न इनके रहने का ठिकाना है और न ही खाने का। चूरू के 2 युवकों अल्ताफ और सुलेमान समेत दूसरे जिलों के 8 युवक अब यहाँ कैदी बनकर रह गए हैं। फर्जी वीजा पर भेजे गए इन युवकों को पिछले 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में वीडियो के जरिए इन युवकों ने भारत सरकार से किसी तरह यहाँ से निकालने की गुहार लगाई है। इन युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने न केवल एजेंट के फर्जीवाड़े का जिक्र किया है बल्कि वतन वापसी की गुहार भी लगाई है। युवकों ने मामले को लेकर इंडियन एम्बेसी में गुहार लगाई। इसके अलावा परिजनों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी, लेकिन वतन वापसी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित युवक ने बताया कि कंपनी के इशारे पर मकान मालिक ने 5 महीने पहले उन्हें निकाल दिया है। ऐसे में इधर उधर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। काम धंधा नहीं होने से पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। इधर बेटों के इंतजार में अल्ताफ की मां शहनाज और सुलेमान की मां सलमा का बुरा हाल है। सुलेमान तो शादीशुदा है, जिसका 3 साल का बच्चा भी है। कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, परेशान, बहुत परेशान है और कुछ खाने के लिए नहीं है, नहीं रिवाज है उनके पास। और मैंने बोलता है कि मेरी रिवाज खाली कर दो, आप रोड पे जाओ, तो रोड पे कोई रिश्तेदार नहीं, किसके पास जाए। बिल्डिंग के बाहर भी निकाल दिया उनको। हम भेजते तो हमारे कुछ करने के लिए भेजते, वहाँ सो दिया गया। तो उन्होंने एजेंट बहुत फर्जी काम किया हमारे साथ के अंदर, पैसे भी ले लिए और ऐसे कहा कि हम तुम्हारे लड़के को अच्छी जगह भेजेंगे। और सुनते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे भी बड़ा विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि ये राष्ट्रहित का मामला है। ये उन लोगों के खिलाफ मामला है जो देश के खजाने को चूना लगाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। और इसमें कौन दोषी है, कैसे कैसे घोटाला हुआ, किस किस ने किया, सरकार में बैठे किन किन सफेद पोशों की भूमिका है, ये सारी खुलकर सामने आनी चाहिए और जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगला सवाल सर आनंद पटेल जी, इंडिया टुडे से। आनंद। नमस्कार आनंद। Good afternoon, sir. The Congress party has been raising this issue right since before 2014 also. But the thing is, the government has time and again denied and declined your requests and demands for a JPC. Now, in the light of fresh probe by the French authorities, it's a judicial probe, would the Congress party approach the Supreme Court yet again in the light of the fresh revelations? I request a response in Hindi and English both. Thank you. You asked 2 questions, so let me answer them one by one. Firstly, a probe ordered by the French Public Prosecution Agency, PNF, now into the Rafale papers, the corruption, the influence peddling, the crony capitalism.
now vindicates the stance of the Congress party and Shri Rahul Gandhi that Rafale deal is marred by corruption. अलवर के बहरोड में एक कंपनी में कार्यरत 6 से ज्यादा मजदूरों को बंधक बनाकर मजदूरी कराने का मामला सामने आया। इन मजदूरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पीड़ितों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद बहरोड पुलिस ने मौका मुआयना किया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि ठेकेदार एडवांस 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया। कंपनी ठेकेदार को भुगतान कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं आपको उनको नंबर दूंगा गुड़गांव वाली पार्टी। मैं आपको उनको नंबर दूंगा गुड़गांव वाली पार्टी। और ये खबर अजमेर से। एसीबी की रडार पर पुष्कर थाना प्रभारी है। एसीबी मुख्यालय ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। जोधपुर एसीबी एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू करेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर एसीबी ने अजमेर एसपी से सर्विस रिकॉर्ड मांगा है। पुष्कर एसएचओ का सर्विस रिकॉर्ड मांगा गया है। तो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर पुष्कर एसएचओ पर सर्विस रिकॉर्ड मांगा गया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।